दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। क्योंकि शिवाजी महाराज की कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। उनका इम्पैक्ट भारत पे रहा, सिर्फ महाराष्ट्र पे नहीं। जो लाइफ आप आज जी रहे हो उनका एक रोल है आपकी लाइफ में भी। जिस तरह से आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सोचते हैं, उनके सोच विचार में भी शिवाजी महाराज है। आज आप जानोगे क्यों। इसलिए अब हम फिर से कहानी जानेंगे। वैभव सर बताइए। हाँ, आपने जो कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है रणवीर, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि 16वें साल में शिवाजी महाराज ने क्या किया, उस उदाहरण से पता चलेगा कि किस तरह के का राज्य वो प्रस्तापित करना चाह रहे थे जी। वो अपनी जागीर चला रहे थे, अपने पिता की जागीर वो सिर्फ एडमिनिस्टर कर रहे थे, उसका प्रशासन कर रहे थे। तो वो जब 16 साल के हुए तो उन्होंने अपना एक रॉयल सील निर्माण किया। हर रूलर का एक और सरदार का एक रॉयल सील होता है, छापा। तो उन्होंने निर्माण किया। तो उसका स्पेशलिटी देखिए आप, उस छापे का वो स्पेशलिटी ऐसा था कि अलाउद्दीन खिलजी आने के बाद जो संस्कृत में जो छापे थे और मराठी और दूसरी भाषाओं में जो छापे थे वो सब डिसअपियर हो चुके थे, वो सब गए थे। और जो छापे निर्माण हो रहे थे पिछले 3 साल शताब्दियों से, वो सब पर्शियन में थे। शहाजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज के पिता का छापा भी पर्शियन में था, उनकी माँ का छापा भी पर्शियन में था। तो हर कोई तब अरबिक और पर्शियन बोल पाता था? बोल शायद नहीं पाता था, लेकिन इस्तेमाल करना अनिवार्य था, कंपलसरी था, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज वाज पर्शियन। ओके। तो ये जो सील है वो पर्शियन में होती है जी। और शिवाजी महाराज ये निर्णय लेते हैं कि मेरी सील मैं संस्कृत में बनाऊंगा। दैट इज अ बिग डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है उनका कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी संस्कृति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्व है उसका है, एक मेरा आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी उसको आप खत्म मत कर दीजिए और मैं वो खत्म होने नहीं दूंगा। तो वो संस्कृत में अपनी सील बनाते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज करते हैं। और दूसरी चीज वो इम्पॉर्टेंट करते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको एक दिन एक कंप्लेंट आ जाती है कि एक गांव का पाटिल है, उस गांव का नाम रांझा है, और वो खेड़ेबारे नाम का एक गांव है, उसका पाटिल है। तो उसने किसी महिला पर शारीरिक अत्याचार किया है, ऐसे उनको कंप्लेंट आ जाती है। तो वो कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये कंप्लेंट सही है तो वो पाटिल को बुलाया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है इमीडिएटली, और शिवाजी महाराज बोलते हैं इसके हाथ पैर तोड़ दो, और उसके हाथ पैर तोड़े जाते हैं। तो ये जो हो जाता है ये उनके पत्रों में भी है, इसका डिटेल्स पूरा, और मैंने वो पत्र पढ़े हैं सब। ये उनका वन ऑफ द अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। तो इस एक्शन से ये हो जाता है कि वहां के जो सामान्य लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है। वहां के जो पाटिल है, देशमुख है, वो अपनी मनमानी करने की उनको आदत हो गई है, इस प्रकार के विविध प्रकार के अत्याचार करने की आदत हो गई है। लेकिन ये एक्शन उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। जब वो ये हो जाता है तो उनको अचंबा हो जाता है। वो बोलते हैं कि अरे ये आदमी कुछ सही कर रहे हैं, एंड ही इज एन एक्सेप्शन। और उन्होंने पाटिल को शासन किया, क्योंकि अगर कंप्लेंट करनी हो तो किसके पास जाओगे आप? पाटिल के पास जाओगे, देशमुख के पास जाओगे, वो कोई सुनने वाला तो नहीं है। और जागीरदार के लड़के के पास जाते थे तो जागीरदार का लड़का कहता था कि मैं इस कुछ कर नहीं सकता, पाटिल डिसाइड करेगा। लेकिन ये आदमी, ये लड़का 16 साल के पाटिल को बुलाता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है, आई विल नॉट अलाउ दिस करके। तो इससे एक प्रकार का कॉन्फिडेंस लोगों को आ जाता है और लोग उनके साथ शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत उत्तम उदाहरण है कि 16वें साल में कि वो किस प्रकार की न्याय व्यवस्था
निर्माण करने वाले हैं। शामिल होने लगते हैं यानी कि उनकी फौज में शामिल होने लगते हैं, या जो राजनीति वो राजनीति में शामिल होने लगते हैं, प्रशासन में शामिल होने लगते हैं। और इन द नेक्स्ट 2 years, बाय द टाइम इज 18, शिवाजी महाराज कैप्चर्स 4 forts, 4 किले हैं टू द साउथ ऑफ पुणे। ही कैप्चर्स देम स्लोली विथ हिज फ्रेंड्स। जो सामान्य खेती करने वाले लोग हैं, उनके लड़के हैं, उसमें तानाजी मालुसरे है, उसमें दूसरे लोग हैं, तो उनके साथ लेकर वो 4 किले कैप्चर कर लेते हैं और अपनी एक बगावत की शुरुआत कर देते हैं। ओके, मतलब जो बच्चे खेती करते थे, बिल्कुल, उनको थोड़ी सी फौज की ट्रेनिंग देकर हाँ, उन्होंने इतने सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया। बिल्कुल, और तभी के वॉर सिनारियोज में अगर आपने एक फोर्ट को कैप्चर कर लिया तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत बड़ी। हाँ, फोर्ट के आसपास जो एरिया होती है आप उसे भी कंट्रोल कर रहे हो। यस, तो उस जमाने में अगर फोर्ट्स ले लिए उसका ये मतलब है कि आपने लैंड भी ले लिया, बिल्कुल, वो जमीन भी आपकी हो गई। बेसिकली तभी के हर युद्ध में लोग जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है क्योंकि आगे जाकर मुझे पता है कहानी में बहुत सारे फोर्ट्स को लेकर बातें होती है, और फोर्ट्स पावर सेंटर्स होते हैं। बिल्कुल, फोर्ट्स को कंट्रोल कर लिया, आप युद्ध को भी कंट्रोल कर रहे हो। अभी बताइए। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट फोर्ट्स ही टेक्स इज कॉल्ड राजगढ़। वो उसका हाइट बहुत बड़ा है, तो 4500 फीट अबव सी लेवल। तो उसका महत्व ये है, वहां पे 3 टेरेसेस एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो वो टेरेसेस ऐसे है, वो इट गिव्स यू अ कंप्लीट व्यू और रिंग साइड व्यू ऑफ द होल एरिया अराउंड हिम। तो फोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। और वो फोर्ट जब वो ले लेते हैं तो आदिल शाह को बहुत ही अलार्म हो जाता है कि इस लड़का का कुछ तो ये कर रहा है, और वो उसके पिताजी को कंप्लेंट कर देते हैं कि इसको रोको। और वो एक फौज अपनी भेज देते हैं फतेह खान के नेतृत्व में इससे लड़ने के लिए। और उस फौज को शिवाजी महाराज और उनके जो साथ जो बच्चे लड़ रहे हैं, वो भी खुद 18 साल के हैं, उसे वो हराते हैं, वो उस फौज को। तो तभी से उनके करियर की, पॉलिटिकल और मिलिट्री करियर की एक जोरदार शुरुआत हो जाती है। और तभी से उनके जो प्रतिस्पर्धी है वो भी बहुत ही जागरूक हो जाते हैं कि बाबा इस लड़के को जरा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बगावत करने वाला लड़का दिख रहा है। ओके। और फिर 8 साल आगे 16 इन व्हेन ही इज 26 years old 1656 पे वो जावड़ी नाम का एक इलाका है जो बहुत ही इट्स वेरी माउंटेनियस और इट्स फुल ऑफ वैलीज। इट्स क्लोज टू महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। और वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरदार होता है चंद्रराव मोरे नाम का, और वो बीजापुर का सरदार है और वो वहाँ का दादा है, वहाँ का एकदम बहुत ही बड़ा पावरफुल आदमी है। उसको हराना मतलब जैसे हम हिंदी मूवीज में बोलते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, दैट टाइप ऑफ रेपुटेशन ही हैज। और चंद्रराव मोरे को शिवाजी महाराज जाकर हरा देते हैं और जावड़ी को कैप्चर कर लेते हैं। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी हो जाती है। और तभी बीजापुर अफजल खान को भेज देते हैं उनकी जान लेने के लिए। तो वो बीजापुर को पता चलता है कि इन्होंने अभी बहुत ही ओपनली बगावत कर ली है, तो ये अपना खुद का राज्य प्रस्तापित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मार देना चाहिए। और अफजल खान एक बहुत बड़ा पावरफुल विद अ जायंट रेपुटेशन एक अफगान आदमी है, उसको वो बीजापुर का सरदार है, उसे भेज दिया जाता है शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए। उस जंग में कुछ हुआ, हथियारों का कुछ हुआ था, तो बताइए मतलब उनको कैसे डिफीट किया गया। हाँ, तो अफजल खान को इसलिए भी भेजा गया था बीजापुर ने क्योंकि वो जो वाई इलाका है, जो जहाँ पे जावड़ी है, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, वो वाई का गवर्नर था पहले। तो ही इज वेरी फेमिलियर विद द माउंटेनियस एरिया और द वैलीज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ही इज वेरी पावरफुल। उसको बहुत बड़ा सैन्य लेके आता है वो। तो शिवाजी महाराज का इंटेलिजेंस देखिए कि उनको पता है उनके पास समझो 200 लोग हैं और उनका जो एनिमी है उसके पास 2 लाख लोग हैं। तो उनको पता है कि मैं अगर सामने लड़ूंगा
तो 200 लोग तो खत्म हो जाएंगे। और तो वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इस तरह से नहीं लड़ना है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा स्ट्रेंथ मेरे फोर्ट्स है और मैं ग्यूरिला वॉरफेयर करूंगा, गनीमी कावा करूंगा जी। तो मैं फोर्ट से बाहर निकाल के हमला करूंगा सैन्य पर, फिर मैं वापस जाऊंगा तो उसके 200 लोग मारूंगा, फिर वापस सैन्य लेके बाहर जाऊंगा, फिर 1000 लोग मारूंगा, फिर वापस आऊंगा। इस तरह से मैं अपना एनिमी को खत्म करूंगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ है टाइमलाइन के इस पॉइंट पर कि बेसिकली उनके टीनेज में और उनके अर्ली 20s में वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उनको फौज की ट्रेनिंग दे रहे थे और स्पेसिफिकली गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग, जो आप कह रहे हो। थोड़ा सा आपको गोरिल्ला वॉरफेयर एक्सप्लेन करना होगा। ये जंग का एक तकनीक होता है जहां आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, मतलब बहुत कम लोगों को लेकर आप बहुत सारे लोगों को टेक ऑन कर रहे हो और अपने शत्रु को डिफीट भी कर रहे हो। पर गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर क्या होता है, उनके हथियार कैसे थे, क्योंकि इन 8 सालों में उन्होंने काफी सारे फोर्ट्स को कैप्चर किया, काफी सारे युद्ध जीते, बिल्कुल अपना दिमाग लगा के। बिल्कुल क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं, जैसे आईपीएल के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स जीते थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये शेन वॉर्न वाली टीम जीतेगी, जहां कोई सुपरस्टार्स नहीं थे, पर जितवाया, चैंपियंस बन गए अपना दिमाग लगा के। तो गोरिल्ला वॉरफेयर में लोग आपको एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक तगड़ी जंग में जीतेंगे, पर आप जीत जाते हो। कैसे, क्या होता है गोरिल्ला वॉरफेयर में? क्योंकि 8 सालों में गोरिल्ला वॉरफेयर की वजह से इन्हें बहुत सफलता मिली। तो गोरिल्ला वॉरफेयर एक टेक्निक है। ये टेक्निक ये है कि आप आपका टेरेन देखते हैं, आपकी ज्योग्राफी देखते हैं जी। और अगर आपके यहाँ कोई पहाड़ नहीं हो तो आपको आमने सामने लड़ाई करनी पड़ती है प्लेन पे, प्लेन लैंड पे। लेकिन जो महाराष्ट्र का जो भाग है और जिस डेक्कन पहाड़ी भाग से शिवाजी महाराज आते हैं जी, वो पूरी तरह से वैली से, माउंटेन से भरा हुआ है। तो वहां पे आप उनको एक एडवांटेज है जो वो ध्यान में रखते हैं कि आपको आमने सामने की लड़ाई नहीं करनी है। उसका एक कारण ये भी है कि आपके पास उतनी बड़ी फौज नहीं है। मुगलों के पास लाखों लोगों की फौज है, बीजापुर के पास भी लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। आप अभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं और आपकी अगर ज्योग्राफी देखे तो आप आमने सामने लड़ोगे तो आपका पराभव होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आपके पास 200 लोग हैं, उनके पास 2000 है या 20,000 है या 2 लाख है। तो आप क्या करोगे कि आप उन वादियों में, उन पहाड़ों में छुपोगे और जब आपका प्रतिस्पर्धी सामने सैन्य आए तो उसको एक सरप्राइज अटैक करोगे, रात में या फिर दिन में भी, जब वो रिलैक्स कर रहे हो, हाँ, जब वो अनअवेयर हो, जब वो तैयार नहीं हो, जब वो खाना खा रहे हो, दूसरा कुछ कर रहे हो, तो आप अटैक करोगे। और वो जब सरप्राइज अटैक में क्या होता है कि आपका पूरा मोरल अफेक्ट हो जाता है। अगर आप पे ऐसा हल्ला हो गया और काफी लोग मारे गए तो थोड़ा ह्यूमिलिएशन भी हो जाता है ना कि इनसे कैसे हार गए। हाँ, कि इनसे कैसे हार गए। तो शिवाजी महाराज को जो हिल्स का नॉलेज है, उनको सब रास्ते वहां से पता है, सब एस्केप रूट्स पता है जो एनिमी को पता नहीं है। तो वो उसका पूरी तरह से फायदा लेकर, अगर अफजल का सैन्य, अफजल खान का सैन्य जब आता है वाई में, तो वो उसी तरह से उससे लड़ते हैं। वो बीच में सडनली सरप्राइज अटैक करते हैं रात को, फिर 2000 लोगों को मार कर वापस जाते हैं। तो पूरी तरह से वो सामने वाला हिल जाता है कि अरे क्या हो रहा है। दूसरे दिन वापस आते हैं, जब किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ से कोई आ रहा है, उनकी आवाज नहीं आती, क्योंकि उनकी स्किल्स उस तरह के हैं कि उन पहाड़ियों में भी बिल्कुल आवाज न करके प्रतिस्पर्धी पे हमला करना। तो वो एक स्किल्स मराठों ने डेवलप की थी, स्टेल्थ वॉरफेयर ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। यस, और शिवाजी महाराज के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी नहीं है, तो उन्होंने उनको इस तरह से लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास वेपन्स है, लेकिन कौन से हैं? जो उन्होंने कैप्चर किए फोर्ट्स से, जो फोर्ट्स कैप्चर हुए और वहां पे जो वेपन्स थे, वहां पे मिले हुए वेपन्स है, लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि अभी बहुत सारे वेपन्स खरीद ले। वो धीरे धीरे से रिसोर्सेज उनके पास आने शुरू हो जाता है। लेकिन
इस स्टेज पे उनके पास उतनी नहीं है। तो वो ऐसा प्लान करते हैं कि अफजल खान को जाकर वाई में नीचे मिलना प्लेन्स पर, ये मतलब आत्महत्या होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से सुपीरियर हो जाएगा। वो इस प्रकार का मैसेज उसको भेजते हैं अफजल खान को कि मैं तुमसे बहुत डर गया हूँ भाई, तुम बहुत बड़े जनरल हो, तुम्हारा बहुत बड़ा रेपुटेशन हो, मैं तुमसे कैसे लड़ूं, तुम तो मेरे पिताजी के कलीग हो आदिल शाही में, तो मैं डर गया हूं, मैं आपको मिलने के लिए नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरी जान चली जाएगी, तो आप मिलने के लिए मुझे आ जाइए और जो आपको चाहिए पूरी तरह से मैं आपको सरेंडर कर देता हूं। मैंने जो किले लिए हैं वो आपके ही है, वो बीजापुर के ही है, आप आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है आपको मिलने को, आपका रेपुटेशन ऐसा है कि मैं आपको फेस टू फेस मिल नहीं सकता हूँ जी। तो वो इस तरह से अफजल खान को धीरे धीरे से चढ़ाते हैं और अफजल खान धीरे धीरे कन्विंस हो जाता है 3-4 महीने कैंप करने के बाद वाई में, और वो उसको बोला था आप प्रतापगढ़ में आ जाओ, मैं प्रतापगढ़ पे हूँ, प्रतापगढ़ ही इज अ फोर्ट ही हैज स्पेसिफिकली बिल्ट नेक्स्ट टू महाबलेश्वर, तो वहां पे आ जाओ, और वो फोर्ट के ऊपर भी आप मत आइए, ऊपर मैं रहता हूँ, बीच में एक शामियाना मैं तैयार कर देता हूँ और आप वहां पे आ जाइए, वहां पे आप मिलेंगे, मैं पूरी तरह से आपको सरेंडर कर देता हूँ और आप आ जाइए। तो अफजल खान शिवाजी की हत्या करने के लिए आया है और आदिल शाह ने उसको बोला है कि आप उसको जाकर मार दीजिए, और शिवाजी महाराज को इसकी पूरी तरह से कल्पना है, तो वो प्रतापगढ़ पर उसको बुलाते हैं, और जब वो बुलाते हैं उनकी शामियाना भेंट होती है और अफजल खान उन्हें गले लगा लेता है, और अफजल खान का जिस तरह से प्लान है उस तरह से अपना एक नाइफ लेकर उनकी पीठ पर मार देता है। उन शिवाजी महाराज का खून यहाँ से बहने लगता है क्योंकि एक हमला यहाँ पे हो जाता है। फिर शिवाजी महाराज को पता था कि ये होने वाला है, तो शिवाजी महाराज को जब पता चलता है कि मुझ पर हमला हुआ है, तो वो टाइगर क्लॉज पहन के आए हुए हैं, मतलब एक हथियार होता है, एक वाघ नख उसे बोलते हैं, तो हाँ हथियार होता है जहाँ पे पॉइंटेड क्लॉज है, जैसे शेर के होते हैं, हाँ क्लॉज है, वो नख है, तो उनको वो अफजल खान के इंटेस्टाइन्स में डाल देते हैं पूरी तरह से, मतलब पेट में डाल देते हैं और खींच लेते हैं उसको, और एक नाइफ का भी अटैक कर देते हैं उसके लेफ्ट में। और उनमें साइज डिफरेंस बहुत ही थी ना, क्योंकि वो अफजल खान के कंधे तक आ रहे हैं उनका सिर, अफजल खान बहुत ही बड़ा टॉल आदमी है, तो शिवाजी महाराज उसको, और वो उसके इंटेस्टाइन्स निकाल देते हैं और वो चिल्लाता है, और लेकिन इट्स टू लेट एंड ही इज डेड। और प्रतापगढ़ से ऊपर से एक सिग्नल जाता है, जो हॉर्न बजता है, शंख बजता है, और उससे शिवाजी महाराज की सैन्य मतलब छुपा हुआ है वादियों में, वाई की तरफ जाने वाली, और वो सिग्नल उनको मिलता है कि अफजल के सैन्य पे टूट पड़ो, और वो टूट पड़ते हैं, और अफजल का सैन्य, उनको पता चलता है कि अफजल मारा गया, क्योंकि सब लोग भागकर पीछे जाते सरदार, और सब मारे जाते हैं, और बहुत ही बुरी तरह का उनका पराभव होकर वापस जाते हैं बीजापुर में। एंड दैट इज अ मेजर अचीवमेंट फॉर शिवाजी महाराज, क्योंकि एक आदमी जो उनका खून करने के लिए आया था उसी का खून हो गया, और बीजापुर का इतना बड़ा सरदार मारा गया है। तो उससे होता ऐसा है कि शिवाजी महाराज का नाम पूरे भारत में हो जाता है कि ये आदमी एक अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा है, एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, और बीजापुर के इतने बड़े जनरल को उसने मारा है। और औरंगजेब, ये 1656 में होता है और 1659 में होता है, और औरंगजेब 1658 में, एक साल पहले ही बादशाह हो चुका है, तो औरंगजेब भी एकदम अलर्ट हो जाता है कि अरे ये कौन आदमी है। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर, आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे लोग।